21.1 वैल्यूज एंड एथिक्स, मूल्य तथा नैतिकता। आसिफ वॉज अ टैक्सी ड्राइवर इन अ सिटी। आसिफ नाम का कोई इंसान है जो कि एक शहर में टैक्सी ड्राइवर था। वन डे अ पैसेंजर लेफ्ट हिज ब्रीफ केस इन द कार। एक दिन एक पैसेंजर, एक यात्री का ब्रीफ केस उसकी गाड़ी में रह गया। आसिफ नोटिस्ड इट ओनली व्हेन ही वॉज गोइंग होम फॉर लंच। अब देखिए, आसिफ जब दोपहर को घर खाना खाने जा रहा था तो उसकी नज़र उस ब्रीफ केस पर पड़ती है। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब देखिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ही थॉट ऑफ ओपनिंग इट टू सी इफ द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द ओनर वर गिवन। अब उसने सोचा कि इस ब्रीफकेस को खोला जाए और शायद इसके अंदर उस व्यक्ति का नाम या पता मिल जाए। When he opened the briefcase, he was surprised to find many valuable documents and cash in it. जब उसने ब्रीफकेस खोला तो वह उसके अंदर देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़रूरी कागज़ थे, दस्तावेज थे तथा बहुत सारा नगद कैश भी पड़ा हुआ था। He found a card with the name and address of the owner on it. अब देखिए, उसमें उसे एक कार्ड भी मिला जिसमें ब्रीफ केस जिस आदमी का था उसका नाम और पता लिखा हुआ था। He drove straight to the owner's house and returned the briefcase. वह तुरंत जो मालिक है ब्रीफ केस का उसके पते पर गया, उसके घर गया और उसने वह ब्रीफ केस वापस दे दिया। The owner was grateful and rewarded Asif for his honesty. अब देखिए, ब्रीफ केस का जो मालिक था वो बहुत खुश हो गया और उसने आसिफ को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार भी दिया। दिस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी। यह एक बहुत ही अच्छा गुण है लेकिन बहुत ही कम दिखाई देता है। He could have kept the cash and thrown away the documents. वह उस बैग से जो कैश है वो निकाल सकता था और बैग को कहीं फेंक सकता था। It was his conscience that did not approve of this act and made him make the right decision. अब देखिए, उसके विवेक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, वह यह कर नहीं पाया और उसने सही निर्णय लिया। Honesty is the value that Asif holds. ईमानदारी, ऑनेस्टी वह मूल्य है जो आसिफ के पास है। You must be wondering what are values. आप यह सोच रहे होंगे कि मूल्य क्या होता है। Where do they come from? ये कहाँ से आते हैं। Are values different from ethics and so on? क्या मूल्य नैतिकता से अलग होते हैं। You will get answer to your question. अब देखिए, ये जो वीडियो है इसमें लाइन से आपको ये चैप्टर में वीडियो हम लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे आपके सवाल जो हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। Now you know that आसिफ is an honest taxi driver. अब आप यह जान चुके हैं कि आसिफ एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर है। वो ईमानदार क्यों है? क्योंकि वो बैग को रिटर्न कर देता है। Apart from being honest, he was also truthful and responsible. ईमानदार होने के साथ साथ अब देखिए, वो सच भी बोलता है और वो जिम्मेदार भी है। तो ट्रूथफुल क्या होता है? जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके। और रिस्पॉन्सिबल जो कि जिम्मेदारी ले। He was known not to have cheated his passengers. वह अब इस बात के लिए जाना जाता है कि अपने यात्रियों के साथ वह बेईमानी नहीं करता है। So we can say that value is something which an individual holds to be an important one and it helps in the development of his conscience. अब देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्य वह अवधारणा है जिसे एक व्यक्ति धारण करता है। वैल्यूज़ हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और चेतना के विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्साइंस में सहायक होते हैं। योर कॉन्साइंस इज योर इंटरनल पुलिसमैन। अब देखिए,
आपकी चेतना जो है वो आपके अंदर होती है, वो एक आपके अंदर एक पुलिस होते हैं जो आपको रोक देते हैं। आप जब भी कुछ गलत करने जाओगे आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हो रहा है? आपके अंदर के जो आपके मूल्य हैं, ठीक है, वो आपको रोक देते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। आगे देखिए, दिस policeman helps you to choose the actions that are guided by your value system. यह पुलिस वाला जो आपके अंदर है आपको आपके मूल्यों के आधार पर आपकी क्रिया के चयन में सहायक होता है। सुरेश वॉज आसिफ्स कलीग होल्डिंग डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। अब देखिए, सुरेश नाम का आसिफ का एक कलीग है, ठीक है, मित्र है, और उसके मूल्य अलग हैं। He would often behave unethically and cheat his passengers. वह आमतौर पर अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है और अपनी यात्रियों के साथ बेईमानी भी करता है। He would take them for a longer route or fix the meter reading to charge more. बहुत बार ऐसा हुआ है कि वह अपने पैसेंजर्स को, अपने यात्रियों को लंबे रास्ते से ले जाता है ताकि बिल ज़्यादा उठे, या अपने मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी कर देता है ताकि उनसे अधिक पैसे वसूल सके। मैनी टाइम्स ही वुड आर्ग्यू विद आसिफ अबाउट हिज ऑनेस्टी। वह कई बार आसिफ से उसकी ईमानदारी को लेकर बहस भी करता है। Asif would often tell Suresh that one should always follow the path of truth in personal and professional life. आसिफ सुरेश को कई बार समझाता है कि इंसान को अपने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। Every workplace and profession has its own sets of ethics which should be followed by all. हर कार्यस्थल जहां हम लोग काम करते हैं, जिसको वर्क स्पेस कहा जाता है, तथा व्यवसाय जो भी हमारा प्रोफेशन होता है, उसके कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनका हमेशा ही हमें पालन करना चाहिए। सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज वी होल्ड दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ द वर्क प्लेस। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन मूल्यों को हम धारण करते हैं उन्हीं के आधार पर हम अपने कार्यस्थल, वर्क प्लेस के नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। वैल्यूज आर आइडियाज एंड बिलीफ वी होल्ड एंड आर लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। मूल्य वे विचार तथा अवधारणाएं हैं जिन्हें हम विशेष गुणों के रूप में धारण करते हैं, और ये जो वैल्यूज है हम अपने बचपन से ही सीखते हैं। दे आर imbibed फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स। Caring for others, for example, is a value, whereas ethics test our values. It is the way we behave in difficult situations. अब ये जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को हम अपने माता पिता तथा अपने आसपास के वातावरण से हमें ये मूल्य मिलते हैं। हम जिन लोगों के संग उठते बैठते हैं हम उनसे चीज़ों को सीखते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए दूसरों की देखभाल करना, केयरिंग फॉर अदर्स, ये क्या है? ये भी एक मूल्य है। जबकि नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है। यह वे तरीके हैं जिनका व्यवहार हम अलग अलग जो स्थितियां होती हैं, जो कठिन स्थितियां होती हैं, उनमें हम लोग करते हैं। आगे देखिए, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है जीवन के मूल्य, वैल्यूज़ एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल के मूल्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग वैल्यूज ऑफ लाइफ देखते हैं। ईच वन ऑफ अस नीड्स टू पोजेस अ सेट ऑफ वैल्यूज टू मेंटेन अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। अ फ्यू ऑफ देम आर। अब देखिए, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब अच्छा वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति के लिए कुछ मूल्य निर्धारित किए गए हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। इनमें से कुछ मूल्य हैं ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ईमानदारी व निष्ठा, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। अब देखिए, समय पालन होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और अनुशासन होनी चाहिए,
courtesy and politeness with others, दूसरों के प्रति शिष्टाचार तथा नम्रता होनी चाहिए। जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। टेकिंग इनिशिएटिव, आपको पहल करना चाहिए। एफिशिएंसी इन कंप्लीटिंग टास्क, कार्यों को पूरा करने में आपकी कुशलता होनी चाहिए। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे वैल्यूज एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर मूल्य। An employee needs to possess a set of values to maintain a conducive atmosphere at the workplace. A few of them are mentioned below. अब देखिए, आप जहाँ भी काम करते हैं, आपका जो कार्यस्थल है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, सौहार्दपूर्ण वातावरण, मतलब अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए हम में से हर एक के लिए कुछ मूल्य जो होते हैं वो निर्धारित हैं, जो हमारे अंदर होने चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मूल्य हैं ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस भी संगठन में है, उसके प्रति आपको ईमानदार और निष्ठापूर्ण होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द वर्क असाइंड, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आप आदर रखें, उसका सम्मान करें। पंचुअलिटी, रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन, समय पालन, नियमितता तथा अनुशासन होना चाहिए आप में। जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आना चाहिए आपको। कर्टसी एंड पोलाइटनेस विद कोवर्कर्स, सहकर्मियों के साथ शिष्टाचार तथा नम्रता। एफिशिएंसी इन कंप्लीटिंग टास्क, कार्यों को पूरा करने में कुशलता। विलिंगनेस टू टेक अप न्यू टास्क, नए कार्यों को करने में आपको आगे रहना चाहिए। Don't you think that the choices we make in our everyday life are based on our ethics? क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी विकल्प चुनते हैं, वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी जो व्यक्तिगत नैतिकता है उस पर आधारित होती है? It is the values that are the guiding factors for all our decisions. They are the basis for our actions and behavior. Let us understand how important ethics are for a just and peace society. हमारे सभी निर्णय में हमारे मूल्य ही निर्धारक कार्य होते हैं। यह हमारी क्रियाओं तथा व्यवहार के लिए आधार उत्पन्न करते हैं। आइए समझने का प्रयास करें कि नैतिकता, जो हमारा न्यायोचित तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में पढ़ेंगे।